कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सब कुछ सही किया हो, फिर भी वो इंसान चला गया जिसे तुमने पूरी शिद्दत से चाहा था। तुमने उसका हर मूड समझा, उसकी पसंद नापसंद में खुद को ढाला, हर गलती पर माफी मांगी, हर दर्द में साथ खड़े रहे, फिर भी वो एक दिन चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से निकल गया और तुम सोचते रह गए, क्या कमी रह गई मुझ में। असल में कमी नहीं थी, बस तुम्हें गलत सिखाया गया था कि प्यार जीतने से मिलता है। तुम्हें बताया गया कि अगर तुम अच्छे बनोगे, सब्र रखोगे, खुले दिल से बात करोगे तो रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि औरतें हमेशा वो नहीं चाहती जो वो कहती हैं। तुम उसकी बातों को सच मानते रहे। मैं चाहती हूं कि कोई मुझे समझे, मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए। लेकिन उसकी रूह उस मर्द की तरफ खींचती रही जो ना समझाता था, ना मनाता, बस मौजूद होता था, एक ठोस स्थिर ऊर्जा की तरह। तुमने जब जब कोशिश की उसे और करीब लाने की, जब जब खुद को और खोलकर उसके सामने रखा, उसने धीरे धीरे अपनी आंखों की वो चमक खो दी। तुमने महसूस किया होगा, पहले वो तुम्हारी बातों पर हंसती थी, तुम्हारी मौजूदगी में खिल जाती थी, लेकिन अब वो थकी हुई लगती है, जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। और यही तुम्हारा टूटना शुरू होता है, क्योंकि तुमने जितना दिया उतना ही खुद को मिटाते चले गए। असल बात यह है कि तुम उसे जीतने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो तुम्हारे अंदर की उस ऊर्जा से जुड़ना चाहती थी जो बिना कुछ कहे असर करती है। तुमने समझा कि ज्यादा एफर्ट से, ज्यादा केयर से, ज्यादा अटेंशन से वो तुम्हें चुनेगी, लेकिन वो तुम्हारे एफर्ट पर नहीं, तुम्हारी एनर्जी पर गिरती है। वो उस एहसास पर गिरती है जो उसे ये महसूस कराए कि सामने कोई ऐसा है जो खुद से जुड़ा हुआ है, पूरा है, अधूरा नहीं। तुमने जितना खुद को खोकर उसे देने की कोशिश की, उतना ही उसने तुम्हें हल्का महसूस करना शुरू कर दिया। औरतें भारी चीजों की तरफ खींचती हैं, वो गुरुत्वाकर्षण की भूखी होती हैं। जब तुम खुद को खोते हो, अपनी मर्दानगी, अपनी दिशा, अपनी स्पाइन, तो तुम हल्के हो जाते हो और वो खिंचाव भी गायब हो जाता है। वो कहती नहीं है, बस धीरे धीरे चुप हो जाती है, और यही उसकी तरफ से अंतिम विदाई होती है। बहुत से लड़के सोचते हैं कि वो इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने कम प्यार किया, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने बहुत ज्यादा किया, बिना बैलेंस, बिना स्पेस के। उन्होंने खुद को उसकी खुशी में घोल दिया, इस हद तक कि अब उनके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचा। और जब एक मर्द खुद को छोड़ देता है, वो आकर्षण की वो रहस्यमयी शक्ति भी खो देता है जो उसे खास बनाती है। और एक औरत ये बात बिना बोले पहचान लेती है। यहीं से तुम्हें समझ आता है कि उसे जीतने के लिए तुम्हें और देने की नहीं, बल्कि खुद को फिर से पाने की जरूरत है। खुद के भीतर लौटने की, उस ऊर्जा को दोबारा जगाने की जो शुरुआत में तुम्हारे अंदर थी, जो शब्दों से परे थी, जो तुम्हारी आंखों में, चाल में, खामोशी में बोलती थी। और जब वो ऊर्जा दोबारा जागती है, वो खुद चलकर तुम्हारे पास आती है, बिना कहे, बिना मनाए, क्योंकि अब वो तुम्हें महसूस कर सकती है। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि औरतें तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे वजूद से जुड़ती हैं। तुम्हारा असली आकर्षण तुम्हारे इरादों में नहीं, तुम्हारी मौजूदगी में होता है। और जब तुम खुद से कट जाते हो, अपने अंदर के तूफान को छुपा लेते हो, तो तुम उसकी नजरों से भी गायब हो जाते हो। इसलिए अगली बार जब तुम किसी को पूरा देने जाओ, पहले खुद को पूरा करना सीखो। ताकत वहीं से आती है, भीतर से। जब कोई मर्द खुद की मौजूदगी खो देता है, वो सिर्फ एक प्रेमी नहीं, एक कर्मचारी बन जाता है, किसी और की भावनाओं का कर्मचारी। वो हर बात एक्सप्लेन करने लगता है, हर मूड को समझाने की कोशिश करता है, हर शिकायत पर माफी मांगता है। लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि जिस इंसान को वो खुश करने में लगा है, वो अब उसे महसूस ही नहीं कर पा रही। क्योंकि जहां रहस्य खत्म होता है, वहां आकर्षण भी खत्म हो जाता है। तुम जितने प्रेडिक्टेबल बनते जाते हो, जितने एक्सप्लेनेबल, उतने ही आसानी से पढ़े जा सकते हो। और जब कोई तुम्हारे अगले कदम को जानने लगे, तो उस रिश्ते में वो थ्रिल, वो टेंशन खत्म हो जाती है जो शुरुआत में थी। औरतें कहती हैं कि उन्हें स्थिरता चाहिए, लेकिन उनका दिल उस तूफान की तरफ खिंचता है
जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती। और जब तुम हर मोड़ पर खुद को समझाते हो, वो तुम्हें महसूस करना बंद कर देती है। वो चाहती थी कोई उसे लीड करे, कोई ऐसा मर्द जो खुद के लिए खड़ा हो, जो उसकी हर हाँ में सिर ना हिलाए, बल्कि उसे उस दिशा में ले जाए जहां दोनों की रूह बड़ी हो सके। लेकिन तुम क्या कर रहे थे? तुम हर बार झुक रहे थे, खुद को काट रहे थे, बस इसलिए कि वो तुमसे खुश रहे। लेकिन कोई औरत कभी उस मर्द से नहीं जुड़ती जो उसे खुश करने में खुद को मिटा दे। वो उस मर्द को चुनती है जो खुद की आग जलाए रखे। तुमने ये तो सुना होगा कि प्यार में सरेंडर होता है, लेकिन मर्द का सरेंडर उसकी ताकत के भीतर होता है, ना कि अपनी असलियत छोड़ देने में। जब तुम उसे सब कुछ देने लगते हो लेकिन खुद को नहीं बचा पाते, तो वो सोचती है, ये मर्द मेरे लिए नहीं, मेरे कहे अनुसार बना है। और वही पल होता है जब उसकी नजरें बदल जाती हैं। उसके मन में एक बेचैनी आने लगती है जो धीरे धीरे रिश्ते को ठंडा कर देती है। तुम सोचते हो कि वो बस थक गई है या फेज चल रहा है, लेकिन असल में वो फील नहीं कर पा रही। और तुम जो पहले उसकी धड़कनों से जुड़े थे, अब सिर्फ एक इमोशनल मिरर बनकर रह गए हो। वो चाहती थी तुम्हारी आग, लेकिन तुमने उसे राख दे दी। उसे वो तूफान चाहिए था जो शांत दिखे लेकिन अंदर से दहाड़ता हो। और जब तुम रोने लगे, समझाने लगे, वो चुप हो गई, क्योंकि अब उसमें तुम्हारे लिए वो कंपन नहीं रहा। यहीं से वह दूरी बनती है जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से आती है। वो अब सवाल नहीं पूछती, शिकायत नहीं करती, इनिशिएटिव लेना छोड़ देती है। और तुम सोचते हो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन असल में वो अंतिम सांसें चल रही होती हैं उस अट्रैक्शन की। ये कोई शांति नहीं, ये एक फ्यूनरल होता है। और तुम्हें सिखाया ही नहीं गया कि ऐसी चुप्पी कैसे पढ़ी जाती है, क्योंकि तुमने सिर्फ उसके शब्दों को समझा, उसकी ऊर्जा को नहीं। अब समझो, तुम्हें प्यार जीतने की नहीं, सम्मान बनाए रखने की जरूरत है। और सम्मान तभी आता है जब तुम खुद से जुड़े रहते हो, जब तुम उस मर्द की तरह खड़े रहते हो जो खुद को नहीं खोता, चाहे कोई भी तूफान आ जाए। तभी तुम दोबारा आकर्षण की चिंगारी जगा सकते हो। लेकिन ये दोबारा पाने का खेल नहीं है, ये खुद को दोबारा खोजने का सफर है। और वही सफर तुम्हें दोबारा उस सिंहासन तक ले जा सकता है। एक सबसे कड़वी और सच्ची बात, तुम उस प्यार को रोमांस से वापस नहीं ला सकते, ना गिफ्ट से, ना इमोशनल मैसेज से, ना माफियों से। अट्रैक्शन तब वापस आता है जब तुम खुद को वापस पाते हो, जब तुम भीतर से कहते हो, मैं अकेला रह लूंगा लेकिन खुद को खोकर नहीं जीऊंगा। और यही वो मोड़ है जहां एक लड़का मर्द बनने लगता है। वो मर्द जो अपनी स्पाइन पर जीता है, ना कि दूसरों की अप्रूवल पर। वो औरतें जो तुम्हें छोड़ चुकी हैं, वो लौट कर आ सकती हैं, लेकिन फर्क अब ये होगा कि तुम उन्हें लाने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम खुद को चुन रहे हो। वो वापस आएंगी क्योंकि तुम्हारे वजूद में अब वो कंपन है जो बिना कुछ बोले सब कह देता है। और अब वो कंपन किसी प्लीज से नहीं, बल्कि तुम्हारे साइलेंस से पैदा होता है। अब वो खुद सवाल पूछेंगी, क्योंकि अब तुम्हें मनाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये तभी होगा जब तुम उस भ्रम से बाहर निकलो जो समाज ने तुम्हें सिखाया था कि अगर तुम उसे और सच्चाई से चाहोगे तो वो भी तुम्हें वैसे ही चाहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि औरत का दिल लॉजिक से नहीं, इंस्टिंक्ट से चलता है। वो तुम्हारे टूटेपन से नहीं जुड़ती, बल्कि उस मर्द से जुड़ती है जो टूटा हुआ होकर भी स्थिर खड़ा रहता है, जो अपने अंदर के तूफान को संभाल कर उसकी दुनिया में रोशनी बन सके। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जिस लड़के को वो पसंद करती है, वो उसे सीरियसली नहीं लेता। तुम सोचते हो वो टॉक्सिक है, लेकिन असल में वो लड़का खुद से जुड़ा हुआ है। वो डोमिनेट नहीं कर रहा, लेकिन उसकी दिशा साफ है। उसके अंदर कोई मिस्ट्री है, और मिस्ट्री हमेशा कंफर्ट को हराती है। जबकि तुम बहुत जल्दी एक्सप्लेनेबल बन गए, हर जवाब तैयार, हर भावना खोल कर रख दी, वो सारा रहस्य वहीं मर गया। तुमने उसकी हर बात मानी, हर टेस्ट में पास होने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें यह नहीं बताया गया कि औरतें टेस्ट इसलिए नहीं करती ताकि तुम जीतो, बल्कि ये देखने के लिए करती हैं कि क्या तुम तब भी खड़े रह सकते हो जब कोई तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहा हो। उसे चाहिए एक तूफान के बीच खड़ा मर्द जो उसे रास्ता दिखाए, ना कि उसके मूड के हिसाब से खुद को मोड़े। और यही बात कोई नहीं सिखाता,
शोपेनहावर ने कहा था कि जो इंसान अकेले रहने से डरता है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। और यही आज का सबसे बड़ा संकट है। लड़के आजाद नहीं हैं। उनकी भावनाएं किसी और के मूड स्विंग्स पर टिकी हैं। वो अपनी मर्दानगी को उसकी मुस्कान में तलाश रहे हैं, लेकिन मर्दानगी बाहर नहीं, अंदर होती है। वो कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई लुक नहीं, वो एक जड़ होती है जिसमें कोई औरत टिककर खुद को भूल जाती है। अब फैसला तुम्हारा है। तुम उस लड़के की तरह जीते रहोगे जो किसी की अप्रूवल के लिए खुद को खो चुका है, या उस मर्द की तरह जो खुद को वापस पा रहा है, एक एक सांस के साथ, एक एक खामोशी के साथ। क्योंकि जब तुम अपने मिशन को चुनते हो, अपनी आग को वापस जलाते हो, तब तुम्हारी प्रेजेंस अपने आप लोगों को खींचने लगती है। तब तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा वजूद ही सब कह जाता है। अब अगर इस पूरे सफर में, इस पूरी बातों की गहराई में तुम्हें कहीं खुद की परछाई दिखी है, अगर तुम्हें लगा कि हाँ ये तो मैं ही हूं, तो समझ लो कि अब वक्त आ गया है जागने का। ये भाषण कोई कहानी नहीं थी, ये एक आईना था जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा रहा था। वो चेहरा जो तुमने दूसरों की खुशी के लिए छुपा रखा था, अब उसे वापस लाओ। अब खुद को चुनो। याद रखो, ये दुनिया तुम्हें कभी मर्द बनने की आजादी नहीं देगी। ये सिर्फ तुम्हें अच्छा लड़का बनाकर कंफर्टेबल बनाना चाहेगी। लेकिन तुम यहाँ किसी की हाँ में हाँ मिलाने नहीं आए थे। तुम यहाँ अपनी ग्रेविटी, अपनी दिशा और अपनी आग के साथ जीने आए थे। जो मर्द ये समझ गया, वही मसीहा बन जाता है, अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए। अगर आज की ये बात तुम्हारे सीने तक नहीं, हड्डियों तक गई हो, अगर इसमें तुम्हें वो सच मिला हो जो कोई बाप, भाई या दोस्त कभी खुलकर नहीं कह पाया, तो अब वक्त है इसे फैलाने का, इसे उन सब लड़कों तक पहुंचाने का जो आज भी खुद को किसी के आई एम फाइन के पीछे खो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट में बताओ तुम किस हिस्से से सबसे ज्यादा जुड़े, और सब्सक्राइब